नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं चंद्रमा जो है हमारे मन का कारण है और शनि जो है वो समस्याओं का कारण है, हमारे काम में आने वाले बाधाओं का कारण है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी चंद्र राशि के अनुसार जो कुंडली बनती है उसके आधार पर शनि और चंद्रमा के बीच में जो दूरी है यह आपके जीवन पे क्या प्रभाव डालती है। कुल मिला जुला के देखें, शनि और चंद्रमा आपस में एक तरह से कहीं ना कहीं समस्याएं उत्पन्न करते हैं। ठीक है, शनि अगर चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है तो ये एक विष दोष का निर्माण करता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाता है। अक्सर ये लोग थोड़े से डिप्रेशन के शिकार होते हैं या तो भ्रम के शिकार हो जाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि क्या पता ये जो काम कर रहे हैं उसमें वे सफल हो जाएं, लेकिन अंततः वे सफल नहीं हो पाते हैं क्योंकि इनका दिमाग इनके वश में नहीं रहता है। और कुछ बड़े लोगों की कुंडलियों में हम देखते हैं कि चंद्रमा और शनि की यह युति जो होती है उनको सफलता के शिखर पे भी पहुंचाती है। इसका सिर्फ एकमात्र कारण यही होता है कि उनको भौतिकता से कोई लेना देना नहीं होता है। कुल मिला जुला के ये देखें कि निस्वार्थ भाव से ही आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। ऐसी स्थिति में ही आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और जिन व्यक्तियों का चंद्रमा और शनि की युति होती है, ऐसे लोगों को अपनी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की आराधना करना चाहिए। यथासंभव हो सके तो उनको हफ्ते में कम से कम एक बार रुद्राभिषेक जरूर करना चाहिए। कुल मिला जुला के भगवान भोलेनाथ ही आपकी कृपा कर सकते हैं। अब हम जानते हैं अगर चंद्रमा आपके दूसरे भाव में बैठ जाए चंद्र राशि के अनुसार, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है देखने पे मिला है कि वह थोड़ा सा कंजूस होता है। उसको धन कमाने में थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वो मतलब अपने कैरियर में वो थोड़ा सा स्लो रहता है। परिवार में थोड़ा बहुत कलह का वातावरण रहता है, परिवार में मतभेद रहते हैं, कुछ ना कुछ उसको पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता रहता है। अब चंद्रमा अगर आपके तीसरे भाव में है, तीसरे भाव का चंद्रमा थोड़ा खराब और माना गया है क्योंकि आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि इस व्यक्ति के मन में हमेशा यही चलता रहता है कि जो मेरे से छोटे थे या जो मेरे समान थे वो मुझसे काफ़ी आगे निकल गए हैं, हम कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं। इस उधेड़ बुन में वह हमेशा झुंझता रहता है और हमेशा उसके अंदर एक मानसिक विकार लगा रहता है। अब बात करते हैं चौथे घर के चंद्रमा की। अगर आपकी कुंडली में चौथे घर में शनि बैठा हुआ है अगर, तो ये देखा गया है कि यह व्यक्ति जिसके ऊपर भी विश्वास करता है उसके साथ विश्वासघात होता है क्योंकि यहाँ से शनि अपनी 10वीं दृष्टि से चंद्रमा को देखता है। तो व्यक्ति फिर से वही दूसरे के ऊपर विश्वास करे और अंतर्घात का शिकार हो जाए, ऐसा प्राय देखा गया है। ऐसी स्थिति में हम यह सलाह देते हैं कि वह किसी एक देवी को अपना आराध्य मानकर उनकी पूजा अर्चना करे और देवी माँ के शरण में ही वह नतमस्तक होकर उनको जीवन भर उनकी पूजा अर्चना करे, तो जहाँ तक हो सकता है उसको इस समस्या से मुक्ति मिल सके। इसके लिए वह अपने गुरुजन या किसी एक विद्वान ज्योतिषी से परामर्श लेकर अपने आराध्य देवी की पता कर सकता है। अब बात करते हैं अगर पांचवें भाव में शनि बैठ जाए तो पांचवें भाव में शनि बैठने पे व्यक्ति को ये लग सकता है कि यार मेरे अंदर टैलेंट बहुत है, मैं अन्य लोगों की तुलना में मैं एफर्ट भी ज़्यादा करता हूँ, मैं पढ़ने में भी ठीक हूँ, फिर मैं क्यों उनसे पीछे रह जाता हूँ। क्योंकि शनि जो है उस व्यक्ति के कर्म को थोड़ा बहुत स्लो कर देते हैं, उसको सफलता प्राप्त करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसी अवस्था में शनि जो है व्यक्ति को कहीं ना कहीं से आर्थिक एवं मानसिक रूप से परीक्षा लेते हैं। अगर हम बात करते हैं अगर आपका शनि कुंडली के छठे भाव में बैठे हुए जो शनि होते हैं व्यक्ति को कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े या लीगल केसेस में उलझाए रहते हैं। व्यक्ति को कहीं ना कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, चाहे स्वास्थ्य को लेके हो, कर्ज को लेके हो या मानसिक तनाव हो। तो ऐसी स्थिति में भी ये छठे भाव का शनि खराब माना गया है। अब बात करते हैं सातवें भाव में अगर शनि बैठे तो सातवें भाव में शनि बैठने पे क्या हो सकता है। सातवें भाव से शनि डायरेक्ट फिर से चंद्रमा को देखेगा और क्योंकि सातवां भाव जो होता है वह जीवन साथी का होता है, तो ऐसा देखा गया है कि विवाह होने के तुरंत बाद व्यक्ति जो है या तो उसके स्वास्थ्य में कमी आती है या उसके पत्नी या पति के स्वास्थ्य में कमी आती है। ऐसी स्थिति में भी शनि यहाँ पे अच्छा नहीं माना गया है और यहाँ पे भी अगर हो सके तो वह भोले बाबा की आराधना करे, भगवान हनुमान जी की आराधना करे, तो उसको कुछ मानसिक शांति मिल सकती है।
8वें भाव में अगर शनि बैठ जाए तो व्यक्ति क्या हो सकता है, 8वां भाव जानते ही हैं आपकी अचानक से होने वाली धन हानि को दर्शाता है। चूँकि चंद्रमा भी जो है कहीं न कहीं से एक हानि का प्रतीक माना जाता है, तो यहाँ पे शनि जो होते हैं वह हमारे धैर्य की प्रतीक्षा लेते हैं। मतलब आपको सफलता जो होती है ना के बराबर ही समझिए कि आपको मिलने की उम्मीद होती है। जितना आप मेहनत करेंगे उसके मुताबिक आपको फल नहीं मिलता है और एक आप मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। अब चंद्रमा अगर आपके 9वें भाव में बैठ जाए, 9वें भाव का चंद्रमा सिर्फ ठीक ठाक माना गया है क्योंकि ये गुरु का भाव होता है। अगर आप किसी को अपना मेंटोर मानते हैं, गुरु मानते हैं, धार्मिक यात्राएं करते हैं, ऐसी स्थिति में आपको शनि थोड़ा सा मजबूती प्रदान करेंगे, आपके भाग्य में वृद्धि हो सकती है और आप सफल हो सकते हैं। अब बात करते हैं अगर शनि आपके 10वें भाव में बैठ जाए। 10वें भाव में शनि बहुत अच्छे माने गए हैं। ऐसा माना जाता है कि इस भाव में बैठा शनि व्यक्ति को राजनीतिक सरकारी नौकरी, राजनेता बना सकता है, मतलब एक सफल व्यक्ति बना सकता है। वो जितनी मेहनत करेगा उससे दुगनी रफ्तार में उसको सफलता मिलेगी। तो कुल मिला जुला कर इस भाव में शनि को बहुत अच्छा माना गया है। अब बात करते हैं 11वें भाव के शनि की। आपको पता ही है कि 11वें भाव का शनि फिर से लगन को दृष्टि डालेगा और ऐसी अवस्था में व्यक्ति के अंदर फिर से मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है और हो सकता है कि यहाँ पे वो एवरेज फल दे सकते हैं, थोड़ी बहुत उनको सफलता मिल भी जाती है। कुल मिला जुला के 11वें भाव का शनि उतना बुरा नहीं माना गया है, लेकिन वो मानसिक तनाव तो देंगे, डिप्रेशन वो आपको देंगे। और अब बात करते हैं 12वें भाव के चंद्रमा की। अगर चंद्रमा आपके 12वें भाव में बैठ गया तो ऐसा व्यक्ति जाने अनजाने में लोगों की मदद करता रहता है और उनके चक्कर में उनको खुद कुछ ना कुछ मानसिक तनाव रहता है, चाहे वह फाइनेंशियल तनाव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब वो कह सकते हैं कि कर भला हो बुरा। तो ऐसे लोगों को ये सलाह जरूर दी जाती है कि अननेसेसरी पचड़े में ना पड़े और अपने काम से मतलब रखें। कुल मिला जुला के शनि और चंद्रमा के बीच में जो भी अंतर है व्यक्ति को हमेशा परेशान करती रहती है। क्या करें? इसका सिर्फ एकमात्र सॉल्यूशन है, भगवान भोले बाबा के शरण में जाएं, उनका अभिषेक करें, जलाभिषेक करें, उनके मंत्रों का उच्चारण करें या फिर गौरा माता की आप पूजा कर सकते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि आप तारा देवी की भी अपना आराध्य मानकर उनकी पूजा अर्चना करें, जिससे कि आपका चंद्रमा थोड़ा मजबूत हो और आप चाहे तो नारायण या विष्णु भगवान की भी आराधना कर सकते हैं। कुल मिला जुला कर आपको मानसिक तनाव और डिप्रेशन से बचने के लिए भगवान के शरण में जाना ही पड़ेगा। थैंक यू। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और हो सके तो सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।